हज और उम्रे की खिदमात लगातार लंबे समय से दे रहे हैं। रामपुर में हाथीखाना चौराहे पर कोनैन ट्रैवल्स के डायरेक्टर जीशान आज हमारे साथ मौजूद हैं। खुसूरन उनसे हम बात करेंगे कि कितने समय से लोगों को खिदमात दे रहे हैं, अल्लाह के घर का दीदार करा रहे हैं, तो ये बहुत नेक काम है। सबसे पहले तो जिस तरह से इसको लेकर कैसे चलते हैं और कब से खिदमात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कोनैन ट्रैवल्स एक लंबे समय से लोगों की खिदमात कर रहा है, चाहे वो हज की बात कर लीजिए या उम्रे की बात कर लीजिए। तो आप कब से खिदमात लोगों को दे रहे हैं और इसका क्या मकसद था आपका कि कोनैन ट्रैवल्स में शुरू करूँ और लोगों की खिदमात कर सकूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले आप तमामी हज़रात को, तमाम आलम इस्लाम को रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ परवरदिगार इस रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में हमें खूब इबादत करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। देखिए ज़ीशान भाई, आपका पहला क्वेश्चन ये है कि हम कब से कर रहे हैं और कितने टाइम से ये हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको अपना आगाज़ बताऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी सन 2008 में पढ़ता था, हमारा कॉलेज था जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, तो मैंने वहाँ से बीए ऑनर्स किया है। तो 2008 में मैं दिल्ली गया था और 2012 में वहाँ से मैं आया। ठीक है, मैंने कंप्लीट करके अपना ग्रेजुएशन वहाँ से आया। तो 2008 में जब मैं वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ तो हमारे एक दोस्त हैं सैयद यासर मियाँ, उनके वालिद साहब ये काम करते थे SQM ट्रेवल्स के नाम से। उनका एड्रेस है बिल्कुल होली फैमिली हॉस्पिटल के ख़ास सामने, एस्कॉर्ट के ख़ास सामने, एस्कॉर्ट हॉस्पिटल उसके सामने। तो उनका ये माशाल्लाह पुराना काम है, उनका तो बहुत पुराना काम है। मैं उनके जो बेटे से यासर मियाँ, मेरा उनसे दोस्ताना था, मैं उनके पास जाके बैठता था। करीब 2009 में मैं वहाँ से आगाज़ करा और 10 से मैंने ये काम कंटिन्यू शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये समझ लीजिए कि उनके मार्फत मैंने 2010 से उम्रा लोगों को भेजना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज करीब 13-14 साल हो गए मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। रामपुर में जो हमने काम शुरू किया सन 2015, 22 अगस्त 2015 को हमने नोवा हॉस्पिटल के बराबर में ये अपना कोनैन ट्रेवल्स के नाम से आगाज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। कोनैन ट्रैवल्स ही नाम क्यों रखा आपने? और भी नाम रख सकते थे, इसका क्या मकसद था? देखिए, कोनैन ट्रेवल्स एक उस तरफ इशारा करता है कि ये एक मज़हबी काम है। हज उम्रा मज़हबी काम है। बिल्कुल आप जानते हैं कि हज या उम्रा अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पर है। तो ये कोनैन जो है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है और उनकी तरफ हमें माइल करता है, उधर हमें ध्यान करता है कि जैसे हम अपनी तकरीर में या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो कहते हैं सरवर कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से कोनैन ट्रेवल्स रखा गया। कोनैन ट्रैवल्स के किस तरह की खिदमात रहती हैं, कैसे खिदमात कहता है, लोग कैसे जाने उसको? देखिए, करीब 1-1.5 साल से तो कंटिन्यू आप भी माशाल्लाह हमारी वीडियो वगैरह बना रहे हैं और ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले खिदमत का तो सिस्टम ये है कि आप ख़ुद ये देखें कि मैं काम करने का मेरा क्या तरीक़ा है। क्योंकि हम ये नहीं कि हमने पासपोर्ट लिया, पेमेंट ली और दिल्ली एयरपोर्ट से टिकट ले लेना, यहाँ से टिकट ले लेना, वहाँ लेना, कोई मतलब नहीं। सब कुछ हम यहीं से करते हैं। सबसे अहम बात ये कि जब हमारे पास हाजी या हज करने आते हैं या मोतमिर हमारे पास उम्रा करने के लिए आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने उनको वीज़ा टिकट दिया कि आपका टिकट या आप जाइए, इस दिन फ़्लाइट है। सबसे पहले हम उनकी तैयारी कराते हैं। अच्छा, तैयारी कराने के लिए ये तैयारी कराते हैं कि उम्रे में कितने फ़र्ज़ हैं, कितनी वाजिब हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ से दम वाजिब हो जाता है या क्या नाम है, क्या चीज़ गलत है। उसके लिए हमारे पास एक मुफ्ती साहब रहते हैं। हम मुफ्ती साहब को इन्वाइट करते हैं, दावत देते हैं। मुफ्ती अरशद साहब रहते हैं और सारे मुफ्तियान कराम में बहुत सारे, ज़्यादातर मुफ्ती अरशद साहब हमारे बीच में रहते हैं। तो उम्रे को जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल ट्रेनिंग। देखिए, ऐसा ना कम से कम 1 लाख रुपए से कम उम्रा नहीं बैठता। अगर हम 70,000 रुपये का पैकेज भी दे रहे हैं तो 70 तो बंदे ने हमें दे दिए, उसमें हमने सारी फैसिलिटी, फिर 20-30 हज़ार रुपये बंदे के खुद भी खर्च हो जाते हैं आने जाने में। तो अब 1 लाख रुपये खर्च कर रहा है, इतने बड़ा काम की नहीं जा रहा है, 15 से 20 दिन बाहर आएगा तो क्या करना है उसको। इसलिए बताते ज़रूर हैं कि भाई उम्रे में क्या फ़र्ज़ है, क्या वाजिब है, कौन कौन सी दुआएँ याद करना है, या क्या नाम है वहाँ पर जो तवाफ़ वगैरह हैं उसके कितने चक्कर हैं, सही क्या चीज़ है, तवाफ़ क्या है, हजर अस्वद क्या है, मवाजा शरीफ क्या है, ये सब चीज़ें बताना भी बहुत ज़रूरी है। ये बताइए कि जिस तरह से उम्रा और हज के नाम पर अब बिजनेस लोग कर रहे हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, ज़्यादातर लोग ट्रैवल्स खुलते जा रहे हैं, तो आप कैसा देखते हैं जिस तरह से एक कारोबार समझ रखा है इसको भी लोगों ने? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने व्यूवर्स को बताऊं कि नक्कालों से सावधान रहें। जो नकल कर रहे हैं या अपना कारोबार बना रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कहते हैं, वहाँ जाके कुछ निकलता है। कल ही मेरे पास बिलासपुर के लोग आए, उन्होंने बताया कि हम पिछले साल एक साहब से गए थे, उन्होंने 500 मीटर बता के 2 किलोमीटर कमरा दिया। ठीक है, अब वो फ़िलहाल लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो उनका काम करने का तरीका देख लिया, उनका ऑफिस वगैरह देख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख लें, मैं शहर के चौराहा, बिल्कुल जो शहर का एक नाम चीन चौराहा है, हाथी खाने का चौराहे पे बैठा हूँ आपके सामने, और कैसे काम करता हूँ आप जानते हो, कितनी बड़ी कंपनी से काम करता हूँ, क्या खिदमत करता हूँ। ये देखिए, मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं करूँगा,
जो हमारे लोग हमारे ज़रिए गए हैं। अभी कल एक हमारे अल्तमश साहब आए हैं और वो हमारे अभी इस पे झूला वाली इमली पे रहते हैं, वो अल्तमश साहब भी आए, तो उनसे आप पूछिए कि हमारा क्या, अभी करीब 1 घंटे 2 घंटे पहले मेरे पास आए थे, वो बता रहे थे कि माशाल्लाह क्या आपकी खिदमत थी, क्या लाजवाब वहाँ सर्विस थी। तो मैं अपनी तारीफ़ क्या करूँ, आप उन लोगों से पूछिए। किस ट्रैवल्स के माध्यम से आप भेजते हैं? देखिए करीब 2015 से तो मैं राहत ट्रैवल से जुड़ा हूँ। राहत ट्रैवल्स ऑफ इंडिया बहुत बड़ी कंपनी है और आप जानते हैं कि मतलब हिंदुस्तान की बल्कि दुनिया में अब सबसे बड़ी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह होने जा रही है वो, और हो ही चुकी है। तो उससे करता हूँ, बाकी उससे पहले और बहुत सारी कंपनी से करता तो हूँ। आपकी सोच क्या रहती है, कमाना सोच रहती है या खिदमत सोच रहती है? देखिए अगर कमाना मेरी सोच रही थी तो मैं राहत ट्रैवल्स से काम नहीं करता, क्योंकि राहत ट्रैवल्स एकदम जेन्यून काम करता है और बहुत कम प्रॉफिट पे काम, वो हमें बहुत कम प्रॉफिट देता है, बहुत कम कमीशन देता है। और अगर मैं कमाने की मेरी फ़िक्र रहती तो मैं आज रेंट पे नहीं होता। मैं अभी भी रेंट पर हूँ, हाथी खाने के चौराहे पे मेरा रेंट का ऑफिस है, मैं रेंट देता हूँ उसका हर महीने। अब बताइए अगर कमाने का सिस्टम होता, 10-12 साल से मैं काम कर रहा हूँ। जो 2010 में मैंने 2010 में उम्रा जिन लोगों कराया, वो भी अभी मुझसे मिलने आए थे। पक्का बाग पे रहते हैं वो लोग, वो मुझसे मिलने आए थे। वो बता रहा था कि आपने 10 में भेजा, तो मैं तो भूल जाता हूँ, मगर वो खुद मिलने आए थे। खिदमत लगातार आपकी जारी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत। अच्छा ये बताइए, कोई अब जैसे उम्रे का रमज़ानों में लोग ज़्यादातर वहाँ का हज करना चाहते हैं और ये उम्रा करना चाहते हैं वहाँ का, तो कुछ पैकेज अपने पास अभी के नहीं है, हाल फिलहाल के नहीं है? जी जी, अभी देखिए आप करीब 28 फरवरी को हमारा जो ग्रुप गया है वो शाबान रमज़ान था, वो तो फुल हो गया और चले भी गया। उसके बाद अब ये 22 मार्च को इंशाल्लाह जाएगा, इसमें भी सीट मुकम्मल है, कोई सीट नहीं। 22 मार्च में दिन ही कितने हैं, 5-7 दिन है। अब हमारा 1 अप्रैल को जाएगा रमज़ान प्लस शव्वाल, मतलब कितने रुपए का पैकेज है? देखिए 20 दिन का पैकेज होगा ये, और ये 95,000 रुपये का शुरू होगा सऊदी एयरलाइन से। और ये 90,000 का भी है, अगर आप होटल थोड़ा दूरी ले 90,000 का भी है, बाकी करीब लेंगे तो 95 का 1 लाख का भी है। और ये 20 दिन का पैकेज है। मदीना शरीफ में इंशाल्लाह इसकी ईद होगी और ईद के 10वें दिन अपने घर वापसी आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लोग खाने पर फोकस कहते हैं कि इस तरह का खाना खाइए, उस तरह खाना खाइए, बल्कि मेरी सोच तो ये है कि जब आप हज या उम्रे को जा रहे हैं तो आप इबादत को फोर्स ज़्यादा दें, खाने की तरफ नहीं। तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं कि वही बात आ गई कि मैं अपनी तारीफ़ क्या करूं। आज ही अल्तमश साहब बता रहे थे कि हम अपने घर में भी खाने में फ़्रूट वगैरह नहीं लेते। कहाँ फ़्रूट लेता है कोई, ना फ़्रूट लेते हैं। अगर सलाद बन गई, नहीं बनी कभी, तो वहाँ पर हर रंग का फ़्रूट मिलता है, आपके यहाँ हर बार मिलता है, और टाइम पे खाना मिलता है। देखिए खाने पे फोकस इसलिए दे आदमी कि इबादत के लिए भी ताकत चाहिए। अगर इबादत में, क्योंकि देखिए अगर खाना आपने, नमाज आपने भूख के पेट पढ़ ली तो आप नमाज को ही खा जाएंगे। इसलिए बेहतर ये कि नमाज जो पढ़ें वो पेट भरा होना चाहिए, बस ये फोकस करें। ये फोकस नहीं करें कि हमें 8 रंग का मिले, 10 रंग का मिले, 2 रंग का मिले। ये फोकस ज़रूरी है उनका। लोगों से क्या अपील करेंगे आखिर में? देखिए मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अपील भी करूँगा, और ये बड़ा मुद्दावाना मेरी अपनी से गुजारिश है कि आप ये नहीं देखें कि 70 में भेज दें, 80 में भेज दें। ये देखें कि वहाँ पर हमें अच्छी सर्विस मिल जाए जिससे हम इबादत खूब कर सकें। अगर अच्छी इबादत करेंगे तो आपने जो भी लाख 1.25 लाख रुपये खर्च कराए, एक तो वो पैसा वसूल। दूसरी मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप लोग हमारे पास आते हैं, पासपोर्ट दे के चले आते हैं, जिस दिन टिकट लेना होता है 1-2 दिन पहले आते हैं, बिल्कुल नील बटा सन्नाटा, बिल्कुल साइलेंट आते हैं, कुछ उन्हें नहीं पता। तो वो अपनी जाने से पहले तैयारी करें। उम्रा क्या चीज़ है, फ़र्ज़ है इसमें क्या, वाजिब क्या है, या ये कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू करा, ये चीज़ ज़रूरी है, वो तैयारी करें। अगर वो तैयारी नहीं कर पाते, हिंदी उर्दू किताब हम देते हैं, व्हाट्सअप फेसबुक यूट्यूब वगैरह पर देखें, उसकी तैयारी करें, ज़रूरी है ये बहुत। तो अगला ग्रुप कब जाएगा? अगला ग्रुप हमारा 22 मार्च में जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट है वो, उसमें 1 सीट भी नहीं है। अब 1 अप्रैल को जाएगा इंशाल्लाह, जो मदीना शरीफ में इंशाल्लाह ईद होगी, और करीब 20 दिन का पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ कुनैन ट्रैवल्स के डायरेक्टर ज़ीशान थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से उम्रा और हज का उन्होंने सफ़र शुरू किया। तमाम सारे लोगों को वो उम्रा और हज कराना है। अगर आप भी उम्रा या हज करना चाहते हैं तो कुनैन ट्रैवल्स के डायरेक्टर ज़ीशान से संपर्क करिए। रामपुर से ज़ीशान खान।